नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे गेहूं की फसल में जामनेशन के बाद जो दूसरा पानी चलता है उसमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल अच्छी हरी भरी रहे और से बाद में जा कर के अच्छी पैदावार देखने को मिले। ज़्यादा हवाएं चलने में फसल गिरे नहीं, अच्छी मजबूत रहे और जो दाना है चमकदार अच्छा बने। किसान साथियों, इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा यूरिया की। यूरिया इसमें मैं 40 से 45 किलोग्राम पर एकड़ में प्रयोग कर रहा हूं और उसी के साथ 1 केजी वाला कत्यानी का ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर रहा हूं, 3 केजी सल्फर का प्रयोग कर रहा हूं 90% वाला और से इसी के साथ 5 केजी जिंक सल्फेट मोनो जिंक का प्रयोग कर रहा हूं जिससे कि मेरी फसल में और भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिले और से फसल बहुत अच्छी रहे। इसमें मैंने फर्स्ट खाद जो डाली थी उसमें पहले वीडियो में बता चुका हूं और मेरी फसल भी बहुत अच्छी है और से इसमें मैं फिर से इन खादों का प्रयोग कर रहा हूं। किसान साथियों, जो 40 से 45 दिन की पानी में 98% ह्यूमिक एसिड क्या फ़ायदा होता है। इस समय गेहूँ कल्ले फूटने और तना बढ़ने की स्टेज होती है, इसलिए ह्यूमिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करता है। ज़्यादा और मजबूत कल्ले होते हैं गेहूं के, जो कल्ले कमज़ोर होते हैं वो सूखते नहीं हैं। मजबूत कल्ले आगे चलकर बालियां बनाते हैं, तना मोटा और मजबूत होता है, गेहूं गिरता नहीं है। लाजी कम हवा आंधी में भी फसल खड़ी रहती है। यूरिया का असर इसके ह्यूमिक एसिड डालने से दोगुना हो जाता है। 40 से 45 दिन में जो यूरिया दिया जाता है उसमें ह्यूमिक एसिड उसे पूरा पौधे तक पहुंचाता है। पीलापन जो होता है गेहूं में वह नहीं होता है, कमज़ोर बढ़वार नहीं रहती है, जड़ें गहरी जाती हैं। बाद में पानी कम भी मिले ना तो फसल झटका नहीं खाती है। गर्मी और हल्की सूखी हालात में भी फ़ायदा मिलता है। अधिक धूप होने लगी है अगर से तो उसमें भी ह्यूमिक एसिड में फ़ायदा मिलता है। आगे दाना भरने की जो नींव मजबूत होती है, जो दाना भरने वाला होगा बालियों में वह बहुत अच्छा भराव रहेगा। बालियों में दाना भारी वजनदार और चमकदार सही आएगा। सही मात्रा 40 से 45 दिन के पानी में 98% जो ह्यूमिक एसिड 1 एकड़ में 1 किलो ही देना चाहिए। अगर से आपने पहले ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर दिया है ना किसान साथियों, तो उसमें आप 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा आप डालेंगे ना तो ज़्यादा जितना आप फसल को लेना होता है उतना ही लेगी। इसके साथ हम 3 केजी सल्फ़र का भी प्रयोग कर रहे हैं जो 90% का है। यूरिया के साथ 40 से 50 किलो यूरिया, 40 से 45 किलो यूरिया के साथ इसमें सल्फ़र में प्रयोग करने से क्या होता है, यूरिया अच्छी तरह से पूरा काम करता है। सल्फर नाइट्रोजन को जो पकड़ करके रखता है, यूरिया हवा में नहीं उड़ता है, जड़ तक पहुंचता है, मतलब यूरिया की ताकत बढ़ जाती है। पत्ते गहरे और हरे रहते हैं। यूरिया सल्फर की क्लोरोफिल ज़्यादा बनाता है, पीलापन जल्दी ख़त्म होता है। जितने अपनी गेहूं पीली दिख रही है तो वो जल्दी ख़त्म होता है। कल्ले मजबूत होते हैं, कमज़ोर कल्ले झड़ते नहीं हैं, ज़्यादा कल्ले पालियों में बदलते हैं। तना मोटा, फसल नहीं गिरती। यूरिया अकेला देने से तना नरम हो जाता है, सल्फ़र साथ देने से तना मजबूत बनता है। आगे दाना भरने में फ़ायदा मिलता है, प्रोटीन अच्छा होता है, दाना भारी और भरा हुआ आता है। सही तरीका जो होता है एक सल्फ़र डालने का, यूरिया के साथ 40-45 किलो यूरिया सल्फ़र को 3 किलो समय 40 से 45 दिन की सिंचाई के साथ दे देना चाहिए। पहले सल्फ़र यूरिया आपस में अच्छे तरह से मिला लें, फिर पानी से पहले पानी चलाते समय उसको थोड़ा छिड़का दें पहले, उसके बाद पानी चला दें। और इसके साथ हम जिंक का भी प्रयोग कर रहे हैं जो कि 33% है, मोनो जिंक उसका साथ में प्रयोग कर रहे हैं। इन तीनों को साथ में मिला जाएंगे। 33% जिंक में 15% अपन को सल्फ़र भी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो गेहूं होती है उसके इसमें भी तना को बढ़ने में मजबूती मिलती है। पीलापन और सफ़ेदी ख़त्म ये भी कर देती है जिंक भी, जैसे सल्फ़र काम करती है। और से इन तीनों का अगर से कॉम्बिनेशन हो जाता है ना तो यह बहुत अच्छे काम करते हैं। इससे तना और जो हमारा पौधा होता है आगे चल करके बहुत ही मजबूत होता है। उसकी जो डंडी होती हैं वह मजबूत होती हैं, ज़्यादा हवाएं भी चलती हैं तो वह गिरती नहीं है फसल और से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। किसान साथियों, इन सभी को आप तीनों चीज़ को 1 केजी ह्यूमिक एसिड,
3 केजी सल्फर और 5 केजी जिंक को मिला करके 40 से 45 किलो एकड़ में मिला करके छिड़काव करा दें। इससे आपकी फसल निश्चित तौर पर बहुत अच्छी होगी। जितने आपका पीलापन होगा वो भी समाप्त हो जाएगा और इससे फसल बहुत अच्छी रहेगी। किसान साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। आप अगर से मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।